नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज वोडाफोन आइडिया की तरफ से आ रही है। आपको बताना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया को ऑल इंडिया ISP VNO लाइसेंस मिल गया है। तो ये ISP VNO लाइसेंस क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, इससे हमारे जैसी जनता को क्या फ़ायदा होगा और वोडाफोन आइडिया को क्या फ़ायदा होगा, ये जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारत सरकार का डॉट डिपार्टमेंट, जिसको बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, इन्होंने वोडाफोन आइडिया यानी कि वी को ऑल इंडिया के लिए ISP VNO लाइसेंस दे दिया है। तो ये ISP VNO लाइसेंस क्या चीज़ है, ये जानते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और VNO का मतलब है वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर। तो वोडाफोन आइडिया अब बिना लागत लगाए, बिना पैसा खर्च किए, यानी कम पैसे में पूरे भारत के अंदर अपनी ब्रॉडबैंड सेवा को दे सकता है। ये लाइसेंस इसीलिए इनको दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कंपनी को या व्यापार चालू करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। आज BSNL आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, इसीलिए वो हर जगह जल्दी नेटवर्क नहीं लगा पा रहा है। कारण है पैसा नहीं है। लेकिन वोडाफोन आइडिया बिना पैसा लगाए, कम पैसा खर्च किए अपनी सर्विस को पूरे भारत के अंदर लॉन्च कर सकता है। वो कैसे, आपको बताना चाहूँगा। हर कॉलोनी में, मोहल्ले में, जैसे हाथवे होता है, ये लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ACT होता है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो आपके और हमारे मोहल्ले में होती हैं, इंटरनेट के कनेक्शन लगाती हैं। तो वोडाफोन आइडिया क्या करेगा, इन कंपनियों से कॉन्टैक्ट करेगा जो कि वोडाफोन आइडिया के कनेक्शन लगाएंगी। केवल नाम वोडाफोन आइडिया का चलेगा, प्लान वोडाफोन आइडिया के चलेंगे, स्पीड वोडाफोन आइडिया की चलेगी, लेकिन जो इंटरनेट होगा और प्रोवाइडर होगा वो दूसरी कंपनी होगी। यानी जो लगा रही होगी कनेक्शन को वो दूसरी कंपनी होगी और इंटरनेट भी उन्हीं का होगा। वोडाफोन आइडिया एक कमीशन देगा उन्हें या ले लेगा, बाकी सब उनका। तो इस तरीके से अब वोडाफोन आइडिया मार्केट के अंदर काम करने वाली है। और जाहिर सी बात है, जब वोडाफोन आइडिया इस क्षेत्र में उतर रही है तो एक नया कंपटीशन पैदा हो सकता है जो कि जियो और एयरटेल को कड़ी टक्कर दे सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जियो का ब्रॉडबैंड जियो फाइबर, जियो एयर फाइबर के नाम से आता है। एयरटेल का एयरटेल एक्सट्रीम के नाम से आता है। तो जहां पर इन लोगों की मोनोपोली चल रही थी, केवल यही दो लोग थे, तीसरी कंपनी नहीं थी। तो अब वोडाफोन आइडिया के आ जाने से इन लोगों को कंपटीशन मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया कम पैसे खर्च किए, बिना फाइबर को लगाए, बिना मशीनरी को लगाए इंटरनेट सर्विस पहुंचा देगा उन जगहों पर भी जहां पर अब तक उसकी सर्विस नहीं है, केवल इन्हीं दो कंपनी की सर्विस है। तो वहां पर भी अब वोडाफोन आइडिया पहुंच जाएगा। कंपनी दूसरी होगी, नाम वोडाफोन आइडिया का चलेगा। तो अब आपको फ़ायदा होने वाला है। आने वाले समय में आप देखेंगे ब्रॉडबैंड के अंदर नया कंपटीशन पैदा होने वाला है। और कुछ ही दिनों में, अभी तक वोडाफोन आइडिया ने इसकी घोषणा नहीं की है कि कब से इसे लॉन्च करने वाला है, क्योंकि आज की डेट में तो इसे लाइसेंस मिला है। जो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, साइड में चल रही है, इसमें इसका जिक्र है कि इसे लाइसेंस मिल गया है। तो आप देखेंगे कुछ ही समय में वोडाफोन आइडिया घोषणा करेगा। जिस तेज़ी के साथ में टावर लग रहे हैं, उसी तेज़ी के साथ में आपको पता लगता जाएगा कि वोडाफोन आइडिया का ब्रॉडबैंड सर्विस अब इस शहर में लॉन्च हो गई है। तो अब ये एक और नई चीज़ चालू हो जाएगी कि वोडाफोन आइडिया का ब्रॉडबैंड हर जगह लॉन्च होगा और उसकी न्यूज आएगी आप लोगों के लिए। हो सकता है, बाकी मैं नहीं कह सकता क्या होगी इनकी आगे की रणनीति। अपने तरीके से बता रहा हूँ जो मेरी सोच है इस न्यूज के ऊपर। तो कुछ ही दिनों में हो सकता है कि आपको प्लान दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि जब लाइसेंस लिया है, पैसे खर्च किए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रखने के लिए लिया है, इसका लाभ ही लेंगे। आपको बताना चाहूँगा, ये जो लाइसेंस मिला है ये 2-4 साल के लिए नहीं है। डॉट ने 10 साल के लिए इनको लाइसेंस दिया है। तो 10 साल के बाद में दोबारा से रिन्यू हो जाएगा। 10 साल तक काम करेगा वोडाफोन आइडिया इस लाइसेंस पे। सर्विस अच्छी रही तो आगे रिन्यू करा देगा, नहीं तो कह देगा जी बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट था लाइसेंस के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। और इसी तरह की छोटी छोटी न्यूज में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।